गोपी गोपीचन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। टाइटल आपण अरे आ लाइट को
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में भगवान, श्लोक संख्या 14 और 15। 14 लेना बाकी तो हम 15 लेंगे और फिर 14 की चर्चा करेंगे। अच्छा। स्थिरम सुखम च आसनम आस्थितः यति यदा जिहासु इमं जिहासु अंग लोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत प्राणान् नियच्छेत मनसा जितांसु स्थिरं सुखं स आसनमास्थितो यति यदा जिहासूरिमं मंगलोकम् काले सदेशे समनो न सज्जयेत् प्राणान्यछेद मनसा जितांसु स्थिरं सुखं स आसनमास्थितो यति यदा जिहासूरिममङ्गलोकम् काले सदेशे समनो न सज्जयेत् प्राणे नियच्छेद मनसा जितांसु स्थिरं सुखं च आसनमास्थितो यति यदा जिहासूरिमम् अंगलोकम् काले सदेशे समनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेद मनसा जितांसु स्थिरं सुखं स आसनास्थितो अस्ति यदा जिहासूरिमम् अंगलोकम् काले सदेशे समनो न सज्जयेत प्राणान्यच्छेद मनसा जितांसु स्थिरं सुखं च आसनम् आस्थितो यते यदा जिहासो इममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् काले सदेशे समनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छे मनसा जितासुः प्राणान्यच्छेद मनसा सज्जेत्। माताएं, स्थिरं सुखं स आसनमो स्थितियति यदा जिहासूरिमम् अंगलोकम् काले सदेशे समनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेद मनसा न जितांसु। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। स्थिरम स्थिर, सुखम आरामदेह, च भी आसनम बैठने का आसन, आस्थितः स्थित होकर,
यति ही साधु यदा जब भी जिहासु त्यागना चाहता है इमम इसे अंग हे राजा लोकम शरीर को काले समय में च तथा देशे उचित स्थान में च भी मनः मन न नहीं सज्जयेत उद्विग्न हो उद्विग्न न हो प्राणान प्राणों को नियछेत वश में करे मनसा मन से जितांशु प्राणवायु को जीत कर। अनुवाद, हे राजन, जब भी योगी मनुष्य के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वो उचित काल तथा स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधापूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य, भगवत गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में पूर्णतः लगा रहता है, जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता रहता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जो मिश्रित भक्त है और सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवत गीता 8.23 से 8.26 में हुआ है, लेकिन वे उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छा अनुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से कर्मश सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। परम सत्य से तदाकार होने का यही सही मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कर्मशः हर रविवार को श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है भगवत धाम जाने के लिए कितना चिंतित होना चाहिए, वो चिंता की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये श्लोक में ही लिखा है उसकी मात्रा। कौन बताएगा लाइन? बहुत सुंदर लाइन है, समझाऊंगा मैं। तो भगवत धाम जाने के लिए चिंतित होना है या नहीं होना है? होना है तो कितनी मात्रा में, नहीं होना है तो कितनी मात्रा में? तो जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो स्वाभाविक है लक्ष्य है डॉक्टर बनना, चिंतित होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम के पढ़ रहे मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा कि बनूंगा, ऐसे सोचने से वो डॉक्टर नहीं बनेगा। मेरा पॉइंट समझे? मतलब भगवत धाम जाने के लिए इतना ही चिंतित नहीं होना चाहिए कि जो भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन है वो प्राप्ति न कर पाए। चिंता होना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य में दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो जरूरी है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है खाली भगवत धाम जाना ही याद है और कोई याद नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। बैलेंस। जैसे किसी को करोड़पति बनना है तो खाली वो करोड़पति बनेगा, करोड़पति कैसे बनेगा, करोड़पति ऐसे सोचने से करोड़पति नहीं बनेगा। जो करोड़पति बनने के प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवत धाम जाने के लिए हमें लक्ष्य होना चाहिए, इच्छा तीव्र होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उस लक्ष्य को और इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए आचार्यों ने, शास्त्रों ने और गुरुओं ने क्या मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन के ऊपर फोकस भी होना चाहिए।
ये आज के लेक्चर का विषय है जो इस श्लोक के अनुसार है, कैसे मैं समझाऊंगा। तो मैंने बताया था कि हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना आरंभ करते हैं और प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान करने की सलाह दिया पिछले श्लोकों में। वो इन ऐसे लोगों के लिए जो भौतिकवादी है, जिनका मन स्थूल तत्वों से ऊपर उठ नहीं पा रहा है, इतने शारीरिक भावना में है, इतनी उनकी चेतना निम्न स्तर की है, ऐसे लोगों के लिए बताया। और ये अब आज का जो अध्याय है वो दूसरा अध्याय है, वो एक स्तर ऊंचा जाता है, परमात्मा का ध्यान। विराट रूप के ध्यान से परमात्मा का ध्यान ऊपर है। तो यहाँ पर इस अध्याय में परमात्मा के ध्यान का वर्णन है और हमने पिछले श्लोकों में हम समझे थे, काफ़ी श्लोकों में, कि परमात्मा का ध्यान करना कैसे और परमात्मा का ध्यान करके अचीवमेंट क्या करना है, वो उसका वर्णन इस श्लोक में। क्यों करना है परमात्मा का ध्यान? कई बार लोग सुबह ऐसे ही बैठ जाते हैं। यहाँ पर 2 दिन का शिविर था, कुछ एक संघ था 200 लोगों का, तो देखते थे सुबह ऐसे बैठते थे। तो कई बार लोग ऐसे बैठते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं किसका ध्यान करते हैं, तो ऐसे देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे स्पष्ट नहीं है किसका ध्यान कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो खास करके इस श्लोक में वर्णन है, जैसे परमात्मावादी परमात्मा का ध्यान करते हैं ना, मतलब ये ध्यान का विषय चल रहा है, ये मतलब दूसरा अध्याय ये ध्यान के ऊपर चल रहा है। परमात्मावादी को परमात्मा का ध्यान करने का सलाह दिया जाता है। परमात्मावादी में जो परमात्मा कोई मतलब परम सत्य की 3 फीचर्स है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्म ज्योति, परमात्मा याद रखिए मटेरियल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, पहले ही हमको क्लियर होना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अस्तित्व भौतिक जगत के लिए ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमात्मा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण आदान प्रदान करते हैं और भौतिक जगत में कृष्ण हमारे साथ वही कृष्ण जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं। हमारा योग्यता नहीं होने के कारण परमात्मा रूप में हृदय में बैठकर आदान प्रदान करते हैं और जब हम योग्य होते हैं तो आदान प्रदान बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाता है और जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो कृष्ण के स्वरूप में वो रूपांतरित होता है। जैसे ही हम मटेरियल वर्ल्ड से निकल जाएंगे, परमात्मा कारणोदक से विष्णु में चले जाएंगे, सॉरी क्या बोले, उनका एक्सपांसन मर्ज हो जाएंगे, विस्तार है, सॉरी क्षीरोदक साई विष्णु में वो परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परमात्मा गर्भोदक साई विष्णु है, लेकिन विशेष रूप से जीवों के लिए परमात्मा तो क्षीरोदक साई विष्णु है। तो ध्यान करते ऐसे ही जो भक्त होते हैं, जैसे परमात्मावादी परमात्मा का ध्यान करते हैं और भक्त होते हैं वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन भक्ति योग का ध्यान योग और परमात्मा के ध्यान योग में बहुत अंतर है। परमात्मा का ध्यान का क्या मतलब, कौन बताएगा? हम कई बार परमात्मा के ध्यान का मतलब क्या, भक्ति योग का ध्यान बताऊंगा मैंने, अच्छा है। परमात्मा का ध्यान का मतलब चतुर्भुज रूप में हृदय में, यहाँ पर एक अंगूठे के अग्रभाग जितने, ये इतना बताया, 8 क्या बताया, 8 कुछ शब्द लिखा है, 8 मतलब इतना होता है, ऐसे एग्जैक्ट इतना बस। तो उसके ऊपर चतुर्भुज रूप में भगवान के मन को लगाना, जैसे पिछले श्लोक में चर्चा किया, उसको कहते हैं परमात्मा का ध्यान। भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान भक्ति योग के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? भक्ति योग के माध्यम से। भगवान का ध्यान बड़ा सरल है और आसानी से लग जाता है, साथ साथ में उस ध्यान में रस भी आता है, वो नीरस नहीं है। परमात्मा के ध्यान में थोड़ा नीरस हो सकता है आरंभ में, और जबकि दूसरे योगों में संघर्ष करना पड़ता है, भक्ति योग में ध्यान लगाने के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो भक्ति योग में ध्यान कैसे लगाना है, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज ने भक्ति योग में पूर्ण ध्यान लगाया। अब देखो, ध्यान लगाने का मतलब यह सोचना चाहिए कि हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लगना चाहिए। जब मन लगता है तो मन के अधीन बहुत सारे लोग होते हैं,
अभी तो हमारी बुद्धि भी मन के अधीन है, तो बुद्धि लगनी चाहिए। अहंकार सत्य में लगना चाहिए। और मन के अंदर और क्या है? इंद्रियां। क्या है? 2 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, दोनों को हम लगाते हैं। ये सब मन के अधीन है। तो जब मन को लगाने का मतलब है, मतलब ये सब लगनी चाहिए। तो भक्ति योग में इसको लगाने के लिए बड़ा सरल तरीका दिया है अम्बरीश महाराज ने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल उदाहरण से। तो पहला बताया, सवे मन कृष्ण पदार विंदियो। तो अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना। व्हाट मीन कृष्ण को चरण कमल लगाना? कभी ऐसे बोलते हैं, मेरे भी जब इसको नया नया आता था, सुनता था कृष्ण के चरण कमल, तो मैं क्या सोच रहा, खाली वो चरण कमल ही बस इसके बारे में सोचना है या और कुछ सोचना है, ऐसा मेरे मन में था। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान हुआ है कि खाली वो चरण कमल के बारे में सोचना है, लेकिन खाली उतना ही नहीं सोचना है, बहुत विशाल है। भगवान के चरण कमलों में मन लगाना मतलब क्या है? तो ऊपर हायर बताया है भगवान के चरण कमल मंगना। अब उसका डिटेलिंग बताएंगे। क्या है? वंचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये भी भगवान के चरणों में मन लगाने जैसा है। वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के दिव्य गुणों का क्या करना? वर्णन करना, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? इंक्लूड है, समाहित है हरे कृष्ण महामंत्र। ये भी मन का लगाने के बराबर हुआ। फिर क्या है? करे हरे मंदिर माजनादु, अपने हाथों से मंदिर को साफ करना। हम लोग जैसे प्रोग्राम पूरा होता है तो भागने के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर का इशारा आ जाता है। ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ अगर माताएं, मुझे एक ऐसा हुआ है, मतलब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? खाली इशारे से ऐसे भगवान दृष्टि डालते हैं, सृष्टि हो जाती है। ऐसे ही माता जी एक भौएं चलाती है, प्रभु जी किक मार देते हैं। टेक्निकल एग्जाम्पल, कुछ किए बिना, कुछ करते ही नहीं है। ऐसे में भगवान कुछ नहीं करते हैं। एक जीव के इशारे से एक दूसरा जीव चल जाता है, तो भगवान परम जीव है और उसके इशारे से हजारों जीव चलते हैं। एक एग्जाम्पल से जो भी है। तो ये जो लिखा करे, करे मीन्स हाथ, हरेर मंदिर मार्जन आदि सु, श्लोक के मंदिर का मार्जन करना, ये भी भगवान के चरण कमलों में मन लगाने जैसा है। मैं बोल रहा हूं मन लगाना में उसके अधीन सभी इंद्रियों को लगाना। तो वाणी को लगा दिया, और अब किसको? हाथ को लगा रहे। फिर क्या करें आगे? श्रुति चकार अच्युत कथा उदये, श्रुति मीन्स शास्त्र सुनना चाहिए, चकार अच्युत, अच्युत मीन्स भगवान अच्युत के, सत्य कथो उदये, अब भगवान की कथा में मन को लगाना चाहिए। तो ये भी कृष्ण के चरण कमलों में मन लगाने का मतलब है। इसका मतलब ये भी है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो सुनना चाहिए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवती ऋत कर्ण रसायन कथा तद जोशनाद स्वपर्ग वर्तमनी सरधार तीरा भक्ति अनुक्रम क्षति। सुनना चाहिए। बहुत सारे श्लोक हैं सुनने के बारे में। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम संग्रमाम यथा ज्ञासी तत्सुणु, तत्सुणु भगवान का सुनो। तो ये भी मन लगाना। फिर इंद्रियों को लगा रहे। मुकुंद लिंग आलय दर्शने दसो, आंखों को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के दिव्य स्वरूप का एक एक अंग का डिटेल में क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। आँख कैसी लग रही है, पगड़ी कैसी लग रही है, मोर पीस कैसे लग रहा है। निसंदेह यहाँ तो मदन मोहन आएंगे तब थोड़ा आस्वादन करेंगे आप स्वयं। अभी तो राधा गिरधारी है तो रोज़ ड्रेसिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों से विजुलाइज करना चाहिए। या ऐसे ही आप ऑनलाइन राधा माधव के दर्शन कर सकते हैं, राधा गिरधारी को ऑनलाइन कर सकते हैं। कौन सी पगड़ी पहनी है, कैसी मुरली कैसी है, ऐसे बताया भक्ति संबंध में। ये ध्यान है, चरणों से शुरू करना चाहिए कुंती मारण का। और कैसी पगड़ी है, कैसे चरण कमल में तुलसी है, ऊपर 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 इस तरह से भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो आँखों को कहाँ बताया? मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशो, भगवान के स्वरूप के अंदर लगाना चाहिए। बड़ा जबरदस्त स्वरूप है। जब शास्त्रों को पढ़ेंगे और इससे शास्त्रों को लिंक करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर क्या लगा? तद्भृत्य गात्र स्पर्शेस अंगम संगमम, और हमारी स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के शरीर को स्पर्श करने के लिए लगाना चाहिए। तो वो तो सबको अलाउ नहीं है, खाली पुजारी को अलाउ है। हाँ, भगवान को प्रार्थना करिए कि आपको पुजारी बनाए इस जन्म में तो अगले जन्म में।
तो आप भगवान के चरण कमल दबा सकते हैं रोज रात को ऐसे ऐसे। हाँ, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान के चरण कमल को दबाते हैं ऐसे, अगले दिन रात को शयन एक प्रोसेस होता है उसका। भोपाल में गया था, गुरु महाराज जैसे दबा रहे थे भगवान के चरण कमल ऐसे। घ्राणम तत्पाद सरो सौरभे श्रीमत तुलस्या। घ्राण मीन्स नाक। हमको बहुत अच्छा अच्छा सूंघने को मिलता है ऐसे। रोज नरसिंह देव भगवान को अर्पित किया हुआ सेंट सूंघो प्रसाद के रूप में, वो प्रसाद है। सेंट सूंघने गलत नहीं है, हम प्रसाद भोगी है, भोग भोगी नहीं है ऐसे। और फिर क्या लिखा, श्रीमद तुलस्या। तुलसी और भगवान के जो ऑफर होते हैं फूल, इनको सूंघना चाहिए तो नाक का शुद्धिकरण होगा। नाक को हमने भगवान की सेवा में लगाया। फिर आगे क्या लिखा, रसनाम तद अर्पिते। जीभ को भगवान के प्रसाद में लगाना चाहिए। पादो हरे क्षेत्र पादनु सर्पण है। ये बड़ा कठिन हो गया कलयुग के अंदर। जब से कार आ गई तो पादों को लगाना कठिन हो गया है क्या लिखा है, पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पण। पहले वैदिक समय में लोग पद यात्रा जाते थे, पद यात्रा नहीं सॉरी तीर्थ यात्रा, तो चल के जाते थे। जैसे बद्रिकाश्रम चल के जाते थे लोग। ये 4 धाम चल के करते थे। हाँ, गंगोत्री जमुनोत्री सब चल के करते थे ऐसे। अब जो कार आ गई बस पहुंच गए सीधे। अरे एकदम मंदिर के आगे लाके खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं उधर रखेंगे और चल के आएंगे और सर्वभौम प्रभु बोले थे कि लोग दिल्ली से आते हैं वृंदावन में, कार में बैठे रहते हैं, कृष्ण बल्लभ मंदिर के एकदम गेट पे आएंगे जहाँ से फ्लोरिंग हुआ है, वहाँ कार में उतरेंगे ताकि एक डस्ट का दाना भी ना लगे पैर को। और मोजे पहन के रखते हैं, उसके अंदर बूट होते हैं। तो व्रज की चरण रस कैसे लगेगी भाई आपको? व्रज की चरण रस कैसे लगेगी? वो तो नंगे पैर जाना चाहिए वृंदावन में, तो ताकि कृष्ण, वो सब चेंज हो गया है, व्रज रज चेंज नहीं हुई है। कृष्ण जिस मिट्टी में चले थे वो मिट्टी अभी भी है, आप समझिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि धामों में, मैंने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को देखा है, जून महीने की गर्मी में गुरु महाराज, मैं चंपल पहना हुआ था रियली, फिर बाद में लज्जा कर उतार दिया। गुरु महाराज जब पूरी जगन्नाथपुरी में बिना चंपल के घूमे, जून महीने की गर्मी, बिना चंपल के, आप सोचिए। तो उसमें लिखा है कि जगन्नाथपुरी में आप चलते हैं, महाराज बोले मुझे ये फल नहीं चाहिए लेकिन शिष्टाचार है, एक स्टेप एक अश्वमेध यज्ञ का फल चलने का, तो क्यों जाने देना है बराबर, क्यों जाने देना है, ले लेना चाहिए। एनीवे, तो पादे हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे, पैरों को भगवान के परिस्थलों और मंदिर के चल में लगाना चाहिए। चलो ठीक है, कम से कम पैरों से नहीं चलते, भगवान ने बोला भाई कलयुग है, तुम गाड़ी लेके जाओ लेकिन जाओ सही, और फिर टाइम से जाओ कम से कम और ओके। फिर आगे बताया सिरो ऋषिकेश पदा अभिवंदे। पदा मीन चरण कमल, सिरो मीन सिर। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी आकर बताएंगे, जो सिर पगड़ियों से सुसज्जित हो और भगवान के सामने नहीं झुकता है, वो कैसा है? क्या लिखा उसका उदाहरण क्या दिया? आँख को तो मोर पीस के समान का है, जो आँख दर्शन नहीं करती वो तो मोर पंख के समान है, कोई काम की नहीं मोर पंख। ऐसे अलग अलग कंपैरिजन की है, बहुत सुंदर किया है। सिर झुकता नहीं है तो बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। किसी को याद है? भूल गया जो ही है। तो सिरे ऋषिकेश, ऋषिकेश मीन्स, ऋषिक मीन्स इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। अभिवंदने, सिर को भगवान के सामने झुकाने में लगाना चाहिए। तो हम आए तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं प्रणाम यहाँ आके करें, भगवान तो कहीं से वैंकुट में बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, कहीं से भी प्रणाम लास्ट में तो लास्ट में करने, पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, फिर भगवान को प्रणाम करना है। तो कम से कम संडे क्लास भक्तों के लिए, तो भक्तों को ये शिष्टाचार बहुत मेंटेन करना चाहिए चेतना के साथ ऐसे। और फिर क्या लगा, कामम स दास्य तू काम काम्या। अपनी इच्छाओं को क्या करना है? भगवान की इच्छाओं में मर्ज करना है। भगवान की इच्छा कहाँ लिखी है? गुरु साधु शास्त्र। भगवान की इच्छा भगवद गीता में लिखी है, जो मेरे भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है अच्छा मैं प्रिय। भगवान को और भी लिखी उनकी इच्छा है, शुद्ध भक्त बनता है। 12वें अध्याय में चमे प्रिय, चमे प्रिय, चमे प्रिय, बहुत सारे दिव्य गुण बताए भगवान ने 12वें अध्याय में। ये गुणों को धारण करता, वो भी मुझे प्रिय है। लेकिन उसके बाद भी बताया, पहले बताया वो कम होता है प्रिय, लास्ट में बताया वो सबसे ज़्यादा प्रिय। वो क्या है? ये भगवद गीता का जो प्रचार करता है चमे प्रिय, वो हाईएस्ट प्रिय है। वो भी प्रिय है जो अपने सद्गुणों को विकसित करता है, वो भी प्रिय है। लेकिन सबसे ऊपर प्रिय है जो प्रचार करता है ऐसे। तो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में क्या करना? मर्ज करना चाहिए ऐसे।
यथो उत्तम श्लोक जन आश्रयति, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का और भौतिक आसक्तियों को कम करने का यही तरीका है। मतलब मैंने ये क्यों समझाया, ये अम्बरीश महाराज का श्लोक है, सवै मन कृष्ण पदार विंध्यो, ये क्यों समझाया बताए। मैं समझा रहा था कि एक परमात्मावादी ध्यान करता है, एक भक्ति योगी में भक्त ध्यान करता है। तो भक्ति योगी के ध्यान में वेराइटी है, परमात्मा वाला ऐसे ही बैठा रहता है। कितना बैठेंगे आप, कितना बैठेंगे, दर्शन है, कीर्तन है, प्रसाद है, सेंट सूंघना है, नाचना है, गाना है, कितनी वेराइटी, सभी इंद्रियों का खुराक मिल गया। मिला कि नहीं मिला, जीभ का मिला, कान का मिला, आंख का मिला, हाथ का मिला, पैर का मिला, कितना भगवान ने मतलब सरल कर दिया, वेराइटी दिया है। हमको सब वेराइटी चाहिए, तो भगवान ने वेराइटी दिया। जब ध्यान योग में से क्या वेराइटी है आपके पास, तो मैं ये बता रहा था ध्यान करना भक्तों के लिए सरल है, आसान है, और उसके अंदर क्या है, रस है। मैं ये बता रहा था। तो इस अध्याय के पिछले श्लोकों में समझाया कि परमात्मा का ध्यान कैसे करना है, और अब ये विषय आता है परमात्मा का ध्यान करने वाले जो योगी है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बोला भगवत धाम जाना होना चाहिए। तो इसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। भगवत धाम जाने के लिए योगी को ध्यान करना चाहिए, और ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं बताया शास्त्रों में। अच्छा, इस श्लोक में योगी के लिए एक खास बात बताई है जो तीसरी लाइन में आती है। क्या बताइए, खास लाइन जो हम पर भी लागू पड़ती है, परमात्मावादी पर लागू पड़ती है, और निर्विशेषवादी पर भी लागू पड़ती है। और विराट वाले को, विराट रूप वाले को पता नहीं, मुझे सोचा नहीं मैंने उसके बारे में। इसमें तीसरी लाइन में एक पॉइंट बताया है, खास पॉइंट, परमात्मावादी को लागू होती है, निर्विशेषवादी को लागू होती है, और भक्तों वालों को लागू होती है। वो खास करके हम चर्चा करेंगे। वो क्या से, काले सदेशे स मनो न सजयेत। योगी को इस मनुष्य लोक छोड़ते समय बहुत ज़्यादा समय और स्थान का कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए। उसको क्या करेंगे हम, क्या बोले, महत्व, क्या बल नहीं देना चाहिए। मैंने पूछा था पहले, एक भक्त को, एक योगी को, एक निर्विशेषवादी को इस शरीर को छोड़ते समय और स्थान का ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जो आज का टाइटल था कि भगवत धाम जाने के लिए कितना चिंतित करना है। क्यों ऐसा बताया यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने, न शब्द लिखा, न सज्जित बताया। न सज्जित क्यों बताया यहाँ पर, क्या उद्देश्य है, क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में, खास करके भगवत गीता के 8वें अध्याय में जब मैं चर्चा करूंगा, और भी शास्त्रों में शरीर छोड़ने के लिए समय और स्थान का बहुत महत्व है। उस महत्व बताया, इधर शरीर छोड़ोगे उधर जाओगे, इधर शरीर छोड़ोगे उधर जाओगे, तो वो तो नक्की करता मैं इधर मरूंगा और इधर शरीर छोड़ूंगा और क्या जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार भक्त प्रण लेते हैं वृंदावन में ही मरूंगा। एक बार एक ब्रह्मचारी था, प्रण लिया वृंदावन में मरूंगा। वृंदावन गए, कैंसर हुआ, माता पिता वापस दिल्ली ले आए, दिल्ली हॉस्पिटल में शरीर छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है, कई बहुत कॉन्शियस होते हैं लोग। कई बार आपसे कॉन्शियस को क्या बोलेंगे, ऐसे हाँ वृंदावन में मरूंगा ऐसे, और इसी समय मरूंगा ऐसे। तो लिखा है, क्या शब्द का प्रयोग है, काले च देशे, काल और देश का बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में बहुत हाईलाइट किया, इस जगह मरना चाहिए, ये समय ब्रह्म मुहूर्त, वो सब वो नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर इसकी ओर ध्यान देंगे तो जो करना है वो भूल जाएंगे। क्या करना है? यम यम वापी स्मरण भावम तयंते कलेवरम तम तमेवती कौन्तेय अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। ये सब भूल जाएंगे। इसलिए देश और काल को, योगी को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर भगवान की कृपा से वो दोनों मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा वो चिंता नहीं करना चाहिए भक्त को। अगर ज़्यादा चिंता करता है तो वो अच्छा नहीं है, मना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ओके, तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कहा है इस तात्पर्य की पहली लाइन में, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कैसे लोगों को चिंतित होना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य है ना, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य को 3 भाग में किया है। 2 भाग क्या है, कैसे भक्तों को चिंता नहीं करना है, कैसे भक्तों को चिंता करना है, 2 वर्ग बताया है। ये देश और काल के बारे में कैसे भक्तों को चिंतन करना है,
और देश और स्थल और काल के बारे में कैसे भक्तों को चिंतन नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता 8.14 बताऊंगा मैं कौन सा श्लोक है। स्पष्ट कहा गया जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण निरत है और जो पग पग पर उनका निरंतर स्मरण करता रहता है वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से भगवान की दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त स्थान और समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे भक्तों के लिए मना किया है? श्लोक बोलता हूँ 8.14 अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। यह योगी शब्द क्या? भगवान ने कई बार भक्ति योगी भी योगी का है, ध्यान योगी को भी योगी का है और निर्विशेषवादी को भी योगी का है। योगी मीन्स जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला है और वो अलग अलग स्तर पर हो सकता है। वो विराट रूप के स्तर पर हो सकता है और निर्विशेषवादी हो सकता है, ब्रह्म ज्योति के स्तर का, परमात्मावादी हो सकता है और भक्ति योगी हो सकता है। याद रखिए योगी मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति। तो भगवान का अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स, नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत बड़ा आसान हूँ और वो मेरी बड़ी आसानी से कृपा प्राप्त कर लेता है। तो उसको इसलिए चिंतित नहीं रहना चाहिए। रामानुचार्य के शिष्य ने रामानुचार्य को प्रश्न पूछा, गुरुदेव कई बार भक्त लोग शारीरिक भावना में होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हम किसी भी तरह भगवान का स्मरण करें, लेकिन जैसे कि राजा कुलशेखर ने कहा कफवात पित्थे, इससे हमारा गला ऐसे हो जाता है और शारीरिक भावना होने के कारण पीड़ा होती है। कई बार मैं एक भक्त के घर गया था, उनको एक भक्त का ऑपरेशन किया था, तो उनके कहा पिताजी बहुत रोए। मैं ना दीक्षित भक्त है, प्रभु आप रोए, मुझे अच्छा नहीं लगा। बोला प्रभु शरीर छोड़ने के लिए नहीं लड़ा, वो तो 3 साल पहले ही बोल दिए बेटे को कि मैं मरने वाला हूँ मैं इसलिए। तो बोला क्यों लड़े? बोला पीड़ा बहुत हुई, टॉयलेट नहीं हो रही है बस इसलिए रोया था। तो जो नॉर्मल भक्त है वो ज़्यादातर तो शरीर या बचने के लिए तो नहीं रोते हैं ज़्यादा, अगर शारीरिक भावना से थोड़ा क्लियर है तो ऐसे। हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता था, इसमें एक पॉइंट था, क्या दूसरे ट्रैक पे चला गया मैं कुछ एग्जाम्पल देकर। हाँ, वो रामानुचार्य प्रश्न पूछा कि शारीरिक पीड़ा के कारण कई बार भक्त भगवान का चिंतन नहीं कर पाता मृत्यु के समय, तो क्या होगा? बोला भगवान उसकी जीभ पर बैठेंगे और उसको जबरदस्ती बुलाएंगे। ये रामानुचार्य कहना। अगर उसने पूरा जीवन सिंसियर से भक्ति किया है तो ये भगवान की अहितु की कृपा है, ये भगवान की अहितु की कृपा है। और हमें अपने आप को निसहाय समझना चाहिए कि प्रभु मैं प्रयास तो करूंगा मेरा आपको याद करने के लिए, लेकिन अंतिम में शरीर कैसा होगा और वो निर्णय तो आपको ही लेना है। हमारा प्रयास होना चाहिए, फिर भगवान शक्ति देंगे, बल देंगे, परिस्थिति खड़ी करेंगे। अच्छा, तो यहां पर बताया कि ऐसे लोगों को अनन्य चेता तस्याम पार्थ सुलभः, अनन्य भाव से चिंतन करता है, नित्य स्मृति नित्य सा, उसको देश और काल के लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने चाहा, ऋषिकेश के अंदर प्रभुपाद जी ज़्यादा बीमार हो गए, प्रभुपाद जी बोले इमीडिएट मुझे वृंदावन ले जाओ। इच्छा करनी चाहिए हम धाम में, तो ये भी धाम है, आ सकते हैं मरने से पहले 1 घंटा पहले हम कीर्तन करेंगे आपके लिए पता होना चाहिए वो बात सही है, पता होना चाहिए। यही समस्या है, पता ही नहीं होता, यही तो दुर्भाग्यशाली है। नहीं तो हम अच्छा प्लान करते थे, पूरा जिंदगी इंद्रिय भोग करते हैं, लास्ट में बड़ा महापुरुष तो है ही कीर्तन करने के लिए, आ जाओ जन्म लाभ परम पुरुषा मनते, नारायण स्मृति हो जाएगा ऐसे। एनीवे, इच्छा करेंगे तो भगवान प्लान करेंगे। भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्तों के लिए बनाएंगे रहने के लिए, और सभा भी जो यहाँ रहेगा तो हम उसका कीर्तन करेंगे। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज मैंगलोर में थे, मैंगलोर एक ब्रह्मचारी शरीर त्याग कर रहा था। तो किसी ने बताया महाराज शरीर त्याग कर रहे, गुरुआ दौड़े एक बिल्डिंग से ऊपर, लिफ्ट में नहीं गए, दौड़े नीचे उतरे, और तब तो बोला शरीर त्याग दिया। ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, अब जाने का इतना मतलब नहीं है। महाराज जाके कीर्तन करना चाहते थे, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे, बुजुर्ग थे। तो महाराज ऊपर से दौड़े रिसेंटली ऐसे, लेकिन नीचे ब्रह्मचारी बताया महाराज शरीर त्याग दिया। बोला दैट इज ओके महाराज, अब इतना
कीर्तन करने का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब एक प्योर डिवोटी शरीर छोड़ने के समय कीर्तन करता है और वो वाइब्रेशन कान में पड़ेगा ना, उससे उसको बूस्ट मिलेगा, बूस्ट आप सुनो, एक साहस मिलेगा। भले ही वो बाह्य दृष्टिकोण से चेतना ऐसी ना हो, अंदर से उसको ताकत मिलेगी भगवान का स्मरण करने के लिए। ऐसा होता है। और जैसे कि बताया है स्कंद पुराण में, काशी के अंदर गुजराती कहेवत है सूरत में जमन काशी नो मरण, तो वो तो सही है वैसे, लेकिन वो सूरत का जमन वो शास्त्र में नहीं लिखा है ये शास्त्र का वाक्य नहीं, लेकिन काशी का मरण है वो सही लिखा है, क्योंकि भगवान शिव राम नाम का उच्चारण करते हैं, जो काशी मरता है वो स्कंद पुराण में लिखा है। श्लोक के साथ एक फोटो मैंने देखा, एक बूढ़ा पड़ा है और शिव जी ऐसे जाके राम नाम बोलते हैं। शिव जी वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा संभव, और एक शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारण से जीव सुनता है तो उसको भले ही वो इस जन्म में भक्त ना हो तो प्योर ड्यूटी बनेगा नेक्स्ट जन्म में। मायापुर में वो हरिहर क्षेत्र है ना, हरिहर क्षेत्र, उसके लिए भी ऐसा वर्णन है। उसके लिए ऐसा वर्णन है। यहाँ पर भगवान शिव जी उच्चारण कर उनका नाम लेकर, अच्छा, शिव जी उच्चारण करते हैं हरिहर क्षेत्र में, शिव जी का क्षेत्र हरिहर। हाँ, और वहाँ पर वो भगवान नित्यानंद का वो सॉरी गौर ऐसे कोई चिंतन उसके गौर गौर चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं। यस, ओके। तो अब ये अभी तक सुनना कि कैसे भक्तों को कामना नहीं करनी चाहिए, तो हमें थोड़ा चिंतित होना चाहिए। भगवत धाम जाना है, लक्ष्य बनाना है, लेकिन इतना भी एग्जाइटी नहीं होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति हम लोग क्या करें, भूल जाए। इतना फोकस नहीं करना चाहिए किसके ऊपर, जाने के ऊपर, कि जाने का साधन ही हम लोग भूल जाए। वो साधन एक अच्छा होना चाहिए और लक्ष्य एक साइड माइंड के कॉर्नर में ऐसे फिक्स करना चाहिए, मुझे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, इस तरह से। अब प्रश्न होता है कैसे भक्तों को देश काल के बारे में चिंतित होना चाहिए या कामना करनी चाहिए कि मुझे इधर मरना है, ऐसे मरना है, इस समय मरना है, ऐसे मरना है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं जो मिश्रित भक्त है, मिश्रित भक्त मतलब ज्ञान मिश्रा भक्ति करने वाला, कर्म मिश्रा भक्ति करने वाला, योग मिश्रा भक्ति करने वाला, ध्यान मिश्रा भक्ति करने वाला, मिश्रित भक्त, शुद्ध भक्त नहीं। वो सकाम कर्म या ज्ञान से मिलाए हुए हैं, सकाम कर्म और ज्ञान से मिला हुआ है, उन्हें इस शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त क्षण की और स्थान की अपेक्षा रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी के उनके लिए ऐसे क्षणों का उल्लेख भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 से लेकर 26 तक 4 श्लोकों में अब बताऊंगा। 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है, भगवत प्राप्ति। भगवद गीता का 8वें अध्याय का शीर्षक है, मतलब टाइटल है भगवत प्राप्ति। तो उसमें भगवान ने ऐसा नहीं कि भक्तों की प्राप्ति का वर्णन है, भगवान ने छेट नीचे विराट लोकर से लेकर शुद्ध भक्त की गति क्या होती है उन सब का उल्लेख वहाँ पर किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से ऐसे। तो अब मैं 4 श्लोक पढ़ूंगा भगवद गीता के 8वें अध्याय का 23, 24, 25, 26, जिसमें वर्णन है कि कैसे योगियों को स्थान और समय की चॉइस चयन करना चाहिए जिससे वो जाएगा या वापस आएगा। क्या कहते हैं, यत्र काले तव न आवर्तिम आवर्ति च योगीन पर्यांति यान्ति कालम वक्ष्यामि भर्तृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों को बताऊंगा, काल में समय, जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। मैं काल बताऊंगा, वो समय बताऊंगा, जिससे एक काल में जाता है तो नहीं आता है, एक काल में जाता है तो आता है। क्या बोलते, अग्निर ज्योतिर शुक्ल षड मासा उत्तरायणम तत्र पर्यांता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है, किसके ज्ञाता है, परब्रह्म कृष्ण है, उसके ज्ञाता में कृष्ण को जानता है। वे अग्निदेव के प्रभाव के प्रकाश के शुभ लक्षण में, अग्नि ज्योति में शुक्ल पक्ष में, कौन सा पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष में। या तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है, कैसे होता है, उत्तरायण में। आप देखना पितामह भीष्म शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण तक इंतजार किया। क्यों, जो लोग योगी हैं उनको प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि ऐसे जो तपस्वी योगी होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु को रोकते हैं। पितामह भीष्म जैसे, वो तो पितामह भीष्म को तो वरदान था अपने पिता का, इच्छा मृत्यु का वरदान था वो तो। भौतिक जगत में कई बार वरदान भी श्राप बन जाता है। पितामह भीष्म एक दिन पछताए से पिता ने वरदान दे के मुझे बहुत विकट स्थिति खराब कर दी। एक तरफ दुर्योधन है, वो भी मेरा प्यारा है, देखो पितामह भीष्म महाजन है, दुर्योधन असुर है, लेकिन पितामह भीष्म उसको भी लायक करते थे। समोहम सर्वभूतेषु, वो एक शुद्ध भक्त का हृदय ऐसा नहीं हो तुम असुर है ये है ऐसे, ऐसा नहीं होता है।
मतलब बहुत करुणा थी दुर्योधन के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, कौरवों के लिए बड़ी करुणा थी। इसलिए दुर्योधन को बताया था कि जब तक मैं धनुष से धारण करता हूँ 100 कौरवों को मरने नहीं दूंगा, तुम निश्चित रहो, और नहीं मरने दिया। बड़ा भाव था उनके प्रति बचाने के लिए, लेकिन दुष्ट थे तो भगवान नहीं बचाना चाहते थे। तो बहुत दुविधा में थे पितामह भीष्म, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे और ऐसा कई बार एहसास व्यक्त कर रहे थे कि कहाँ साहब में भौतिक जगत में हम अमर होना चाहते हैं, बताए हम अमर होना चाहते हैं। ये अमर होने की कामना मत करिए, क्योंकि हम जिंदे रहेंगे और हमारी पीढ़ी को मरते हुए देखेंगे। 1 पीढ़ी मरी, 2 पीढ़ी मरी, 3 पीढ़ी मरी, पोता जा रहा है, पोते का पोता जा रहा है, पोते का पोता, कितना दुख होगा आपको। आप समझे ना मेरा पॉइंट। हर पीढ़ी को मरते हुए देखेंगे हम लोग, बड़ी पीड़ा होगी यार। पोते का पोता जा रहा है, पोता, अरे पूरा, अरे पोता होता है ऐसे। तो पितामह भीष्म ऐसा ही था, एक के बाद एक पीढ़ी को जाते हुए देख रहे थे पितामह भीष्म। नहीं, जब वो महाजन थे ऐसे इससे परिस्थिति विचलित नहीं थे, लेकिन एक एग्जाम्पल से ऐसा है। तो पितामह भीष्म ने योगियों को आदर्श बनने के लिए प्रेरणा दिया। जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो वापस नहीं आते। फिर दिखा, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्र समम ज्योतिर्यानी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के, सूर्य दक्षिण मतलब यहाँ से यहाँ रिटर्न आता है उसको दक्षिण कहते हैं, और वहाँ से वहाँ यहाँ जाता है तो उत्तरायण कहते हैं। अभी सूर्य उत्तरायण में ना, उत्तरायण में जा रहा है, पूरा उत्तर में जाए नहीं, दक्षिणा में शुरू हो गया भाई, उत्तरायण है ना, अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। नहीं, उत्तरायण जा रहा है, दक्षिणायन कब शुरू होगा वापस? अभी होगा ना, जुलाई में, 14 जुलाई को होगा, बार 14 जुलाई को। 14 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ ऑन एवरेज 14 जुलाई को बराबर 14 जुलाई को वापस उत्तरायण में आएगा, सॉरी दक्षिणायन में आएगा, और फिर 14 जनवरी को वापस उत्तरायण में जाएगा। तो इसमें जो करता है वे पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं, वो वापस आ जाते हैं योगी। ये 2 गति भगवान ने बताई है। ये गति कंसिडरेशन करना, जगह पवित्र स्थल होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है योगियों को। भक्तों को कोई ध्यान नहीं रखना है इसका। शुक्ल पक्ष से गति होते जगत शाश्वते मते एकया यावर्त्यावर्तिम आवर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार के प्राण करने के 2 मार्ग, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है, मतलब उत्तरायण में, तो वो वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग जाने वाला पुनः लौट आता है। तो योगी अपनी मृत्यु को रोक सकते हैं, इतना सामर्थ्य होता है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य एक पॉइंट लिखे हैं कि ये जो क्षण और जगह है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने महत्वपूर्ण कि अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो योगी बहुत ऊपर चला जाता है अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे पितामह भीष्म में अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसे दूसरी ओर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रीत रहता है और पग पर उन्हीं का स्मरण करता है, साक्षात भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है, ऐसे भक्त को स्थान और काल को करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले सेटिंग करें, हाँ ठीक है, उनको बोलो अभी मत करिए। हाँ, तो ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग करने के लिए समय ढूंढने की, स्थान ढूंढने की इतना चिंतित होना नहीं चाहिए। इसके बारे में भगवान बोलते हैं भगवद गीता का 8वें अध्याय में। इसके बाद कंटिन्यूस श्लोक है, क्या है? न एते, न शब्द का प्रिय, एते, एते मीन्स ये जो मार्ग बताया ना, इसके लिए भक्तों को विचलित नहीं होना चाहिए। मैं उत्तरायण मरूंगा, दक्षिण में मरूंगा, मंदिर में मरूंगा, घर में मरूंगा, 100% हॉस्पिटल में मरेंगे। कम से कम घर वालों को बोल दीजिए अभी से, मेरी लास्ट स्थिति मुझे हॉस्पिटल ना ले जाए। सब लोग घर वाले मानते ही नहीं है। कई बार भक्तों भी बेचारा हॉस्पिटल जाते हैं, क्या करूं, ये बच्चे लोग ले आए मेरे को, कहीं होता है लास्ट मोमेंट है तो मैं जाता हूं मिलने के लिए, तो बड़ा खेद व्यक्त करते हैं कि मुझे नहीं आना था लेकिन ये सब ले आए। वहां पर कौन होता है? 1 नंबर के सब भौतिकवादी। और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में। फिर तो कोई कीर्तन नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई देखने वाले, कोई प्रोत्साहन देने वाले है, हरे कृष्ण बोल, ऐसे उत्साही देने वाला, बोलने वाले कुछ नहीं है। तो अगर आप हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहते हैं, घर वालों को बोल दीजिए कि अगर मैं वेंटिलेटर की स्थिति में आऊँ तो मुझे बचाने का प्रयास मत कीजिए,
आपको दो फायदा होगा, पैसा भी बचेगा। बच्चों को ऐसे बोलिए तो खुश हो जाएंगे, हाँ ये सब बात बच्चे मान जाएंगे, बड़ा 5 लाख का बिल बच जाएगा मेरा। पिताजी कितने अच्छे हैं, सुधर गए पिताजी। इस्कॉन वाले बहुत अच्छे हैं, कितना पैसा बताते हैं ऐसे। मेडिक्लेम तो वसूल करना पड़ेगा, और मेडिक्लेम वसूल करने के लिए आप मरेंगे तो नरक में जाएंगे। ये बात और रह गई है गुरु। अच्छा, ये वाला सिद्धांत बाकी है मेडिक्लेम। एनीवे, तो भगवान के न एते सर्ति पार्थ जानन योगी मुह्यंति कच्चा तस्मात् सरसु कालस्य योग युक्तो भव अर्जुन। तस्मात् सरसु कालस्य योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यदि भक्तगण इन मार्गों को जानते हैं कि एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है, एक उत्तरायण का एक दक्षिणायन का है, लेकिन भक्त मोहग्रस्त नहीं होते हैं। क्यों? वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड थे। मारो बीरा को भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। जन्म ओ भी मोये इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जानी जन्म हो मोर। जब मैं लेक्चर की तैयारी कर रहा था, ये 2 लाइन गाने के लिए कितना याद किया, याद नहीं आया, अभी आ गया परमात्मा। मैं बोला गाऊंगा, लेकिन उसमें याद नहीं आता, नहीं गाऊंगा। जन्म जन्म हो मोरा इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जानी जन्म हो मोर। हे कृष्ण, अगर आपकी इच्छा है कि मेरा दूसरा जन्म हो तो भक्त के घर जन्म दीजिए। अगर आप इसकी चाहे मैं वेंकुट जाऊं, मैं तैयार हूं। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। प्रभुपाद जी का जब अंतिम क्षण था, तब भक्त लोग प्रार्थना करते, कृष्ण प्रभुपाद जी को रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। भगवान को जबरदस्ती मत करिए मेरे लिए। भगवान को ऐसे बोलिए कि हे कृष्ण, अगर आप प्रभुपाद जी को इस जगत में रह के प्रचार कराना चाहते हैं तो उसको शक्ति दीजिए, अगर नहीं चाहना चाहते, आप गोलोक ले जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी ने मनोभक्ति व्यक्त किया। ये शुद्ध भक्त का क्या है? लक्षण है। तो न एते सति पार्थ जानन योगी मुह्यंति। तो भक्तों को इससे मोहित नहीं होना चाहिए। इससे क्या बना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। योग युक्त मतलब फुल्ली डिवोशन सर्विस हो जाओ, सभी काल के अंदर कृष्ण का स्मरण करो, इस तरह से बन जाओ आप ऐसे। प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के तात्पर्य में, उस श्लोक तात्पर्य में 26 के तात्पर्य 8.26 का तात्पर्य बड़ा अच्छा लिखा है, घर जाकर फिर पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन सोच रहा है भाई, गला खटा युद्ध में, तो कहाँ जाऊंगा? एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी लिखे, विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के और अर्जुन के मनोभाव को व्यक्त किया है। आचार्य होते हैं ना, वो शुद्ध भक्तों के और भगवान के मनोभाव को व्यक्त करते हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्त को इसी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववश। ऐसा नहीं है मैं स्वेच्छा से, मैं 65 का हो जाऊंगा, इच्छा करूंगा कृष्ण अभी उठा लो मुझे, तो भक्त ऐसा नहीं सोचता है। देववश में अचानक मरूंगा मैं, वो भक्त चिंता नहीं करता है, वो कृष्ण के ऊपर छोड़ना देंगे। क्योंकि हम जिएंगे तो भी सेवा करेंगे, मरेंगे तो भी सेवा करेंगे। हमारी मृत्यु अमर है, ये मृत्यु हमारी सेवा को छीन नहीं सकती। हाँ, खाली 10 महीना रहेगा, 9 महीने माँ के गर्भ में और 1 महीना सूतक, बस फिर मंगला आरती शुरू। जैसे हमारा यदुवर है, यदुनंदन है, ऐसे मंगला आरती शुरू। विद्यानगर में एक और है, उसका नाम भूल गया, सुनाम पहला छोकरा माधव भागवत आनो सुनाम से सुनाम आनो छोकरो अंकित नो दीक्षित नाम अंजना सूत प्रभु। वो भी ऐसा है, सूतक के दूसरे दिन संसार दावा, भले सो रहा है संसार दावा शुरू हो गया, बस 10 महीना। प्रभुपाद बोला ये मृत्यु है, 7 महीने की समाधि है, खाली 7 महीने समाधि में चले जाएंगे बस, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं आगे, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण जपना चाहिए।
मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता करने की जगह भगवान हमको ज़्यादा हरे कृष्ण जपना चाहिए, मतलब क्लियरिटी से। प्रभुपाद जी और बताइए, भगवत धाम जाने का सरल रास्ता बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सरल रास्ता। क्या बता रहा आगे? उसे ये जान लेना चाहिए भक्त को कि इन दोनों मार्गों में से किसी भी चिंता करना कष्टदायक है। दोनों मार्ग बताए, उसमें से कोई भी चिंता करूंगा वो कष्टदायक है। प्रभुपाद बोले कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की विधि यही है कि सदैव भगवान के सेवा में रत रहा जाए। और ये करोगे तो क्या होगा? प्रभुपाद लिखा, इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। क्या तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी? क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? सब फिर पढ़ता हूं। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि है कि भगवान की सेवा में रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः, स्वतः मीन्स अपने आप, ऐसे दरवाजे खुल जाएगा जैसे कंस के जेल में खुले थे। वैकुंठ के 7 द्वार है ना, अपने आप फाट 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 खुल जाएंगे। ब्रह्मज्योति पार हो जाएगी, बिरजा नदी पार हो जाएगी, कंस के दरवाजे खुल गए। स्वतः लिखा प्रभुपाद सब। आप घर जाके तात्पर्य पढ़िए 8.26 का, जबरदस्त तात्पर्य। देखिए क्या लिखा प्रभुपाद, इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, कठिन नहीं, सुगम, सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब पक्का आप भगवत धाम जाएंगे। और क्या लिखा? सीधा हो जाएगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे। ये कैसे होगा? तो इसलिए भगवत गीता में श्लोक है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम माम यान्ति उपयान्ति ते। जो प्रेम से मेरा भजन करता है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। कैसे मेरा स्मरण करना है, क्या नॉलेज चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए, कैसे मनोभाव को एडजस्ट करना है, मतलब कृष्ण अपना प्रकरण, मुझे क्या पसंद है वो कृष्ण सब बताएंगे। और जब हम कृष्ण की पसंदगी की हर चीज़ जान लेंगे, आप भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन हो गए। बस भगवत धाम जाने का एक ही क्वालिफिकेशन है, कृष्ण की इच्छाओं के अनुसार उनकी सेवा करना। और वो ज्ञात कब होगा? बौद्धिक जगत में होता है ना, हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो विशेष करके शास्त्र में बताता है कि पत्नी को पति के स्वभाव के अनुसार सेवा करना। और उसमें बताया कंद मुनि का, माता देवहूति ने कंद मुनि के मनोभाव को जान लिया कि मेरे प्रिय पति कैसी सेवा चाहते हैं, ऐसी सेवा किया उन्होंने। और पति परम प्रसन्न हो गए और फिर उनको दिव्य भोग उपलब्ध कराया, ऐसे प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए उनके मन, कपिल देव भगवान। तो कहने का मतलब है भगवान के मनोभाव को जानना। तो कैसे जानेंगे? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब प्रीतिपूर्वक जाएंगे कृष्ण बुद्धि देंगे। क्या? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि होगा, मैं बुद्धि दूंगा। मेरे साथ रहना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कैसा मनोभाव, कैसी सेवा, क्या करना, सब कुछ कृष्ण रियलाइज करा देंगे हृदय में। तो बस आपका मार्ग सुगम, सुनिश्चित, सीधा, स्वतः सब कुछ हो जाएगा और सरल हो जाएगा। ये प्रभुपाद लिखा। प्रभुपाद जी को इस श्लोक में योग युक्त शब्द विशेष है। योग युक्त मतलब उसके 8.26 के मैं तात्पर्य पढ़ा हूँ, महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहता है। मतलब जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रहता है, योग युक्त में भक्ति युक्त से रहता है, वो निरंतर कृष्ण भावना में रहता है। प्रभुपाद जी आगे इस श्लोक के तात्पर्य में और लिखे हैं, श्री रूप गोस्वामी के उपदेश से अनासक्त विषयान यथा जो युता, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। देखो हम संसार में हैं, संसार के कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन क्या लिखा है? अनासक्त रहो। संसार कार्यों से क्या रहो? अनासक्त रहो, उसमें आसक्त मत रहो संसार कार्यों। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त को कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम जाना उसका सुनिश्चित है। वो ब्रह्मा जी के एक श्लोक बोलते हैं ना, बहुत सुंदर श्लोक भूल गया, कि जो प्रतीक्षा करते हैं धैर्य पूर्वक, मनोवाग दृष्टि भी, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब गोप बालकों का हरण करने के बाद, उसके अंदर ये श्लोक करते हैं, तदेव अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवा आत्मकृतम तद्वाग मनोदृष्टि, जो भी आगे जाए। तो जो तदेव अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, मन वचन वाणी से और
मेरे को नमस्कार करते हुए और अपने पिछले जन्मों के कर्मों जो भी है उसको सहन करते हुए प्रतीक्षा करता है, कृष्ण एक दिन मेरे पर कृपा करेंगे 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 करेंगे। तो बोला उसके ऊपर अधिकार आ जाता है, भगवान उसको अधिकार देना पड़ता है, बोल वो अधिकारी हो जाता है कहाँ जाने के लिए, दाय भाग, मुक्ति पदे दाय भाग। दाय भाग मीन्स अधिकार, उसका मुक्ति के ऊपर अधिकार आता है, भगवान को देना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोले इसमें ऐसा करना, उसका सुनिश्चित है भगवान के जाम जाना। हमको हरे कृष्ण करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, और अपने जो भी विगत कर्म है, भगवान जो भी हमें कष्ट दे उनको सहन करना चाहिए। बस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मृत्यु से 2 सेकंड पहले भगवान कृपा करेंगे, ज़्यादा पहले नहीं करेंगे हो, याद रखना। आप बोले कृपा नहीं किया, 2 सेकंड पहले करेंगे। कैसे? नारायण अजामिल जैसा करेंगे। पूरा हो गया आपका चैप्टर क्लोज। कई बार हम भक्ति करते हैं, अंदर जा ही नहीं रहा है, काम वासना जा ही नहीं रही है, सभा बदल नहीं रहा है। भाई रखिए ना, रिजल्ट कृष्ण देंगे आपको। 2 सेकंड पहले सब कुछ बदल देंगे आपका, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। भगवान के लिए 2 सेकंड में सब कुछ बदलना इतना आसान नहीं है, हमको कठिन लगता है, कृष्ण के लिए आसान नहीं है। वो सब ट्यूनिंग 2 सेकंड में सेट कर देंगे वैकुंठ में रहने के लिए। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 24 सेकंड में सेट किया था किसका? खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज का सब कुछ 24 सेकंड में भगवान ने सेट कर दिया, सीधे भगवत धाम चले गए। एग्जाम्पल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कब रिजल्ट दे उनके हाथ में छोड़िए, सुनिश्चित रहिए। ओके, अब हमने 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया। भक्तों को उसमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये भी वर्णन किया। सेम टाइम लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए, ये भी वर्णन किया। लेकिन ये भी समझना है कि भगवान के धाम जाना इतना सरल और आसान नहीं है। वैदिक काल में बड़े बड़े महात्माओं ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके भगवान को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया था। भगवान ने बताया बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम भौतिक जगत में हम अपनी स्थिति को सुखमय बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं पता है? अपनी स्थिति को सुखमय बनाना है तो हम कितनी मेहनत करते हैं? जबरदस्त मेहनत करते हैं। इतनी ही मेहनत कर लो आप, भगवत धाम चले जाएंगे। मैंने बताया था एक बच्चे का एजुकेशन देखिए, केजी से लेकर पीएचडी तक जितना घंटा वो पढ़ता है भौतिक पढ़ाई, उतना घंटा भागवतम पढ़ ले, उसका मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा भगवत धाम जाने का। यस, तो भौतिक जगत में हम सुखमय, और वो भी जो इतना संघर्ष करते हैं, सुखमय स्थिति थोड़ी होती है। अगर इतना ही संघर्ष भगवत धाम जाने के लिए किया जाए तो भगवान के दरबार खुल जाते हैं। तो जिस तरह भौतिक जगत में परीक्षा देने की तैयारी करते हैं, कुछ विशेष काम होता है तो तैयारी करते हैं, डेकोरेशन करना है तो तैयारी करते हैं 15 दिन महीने से पहले, ऐसे ही भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना। बिना तैयारी के नहीं जाएंगे, तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी 2 स्तर पर होती है। कितने स्तर पर होती है तैयारी का? कितना स्तर है? 2 स्तर है तैयारी का। क्या 2 स्तर है? पहला स्तर है नियमित रूप से जीवन के आरंभ से ही, कौमारमात्रित्याग्यो धर्मान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्म। आगे की लाइन एक भूल गया। तदप्य अर्थदम अध्रुम अर्थदम, तदप्य अध्रुम अर्थदम। कुमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवती में कुमार अवस्था थे, और वो क्या करे, कुमार अवस्था तो भक्ति से आए नहीं, 40 के बाद आए हैं। कोई बात नहीं, गुजराती के उठाती आती सभा, पकड़ो माला 40 में, शुरू करो, सब कुछ शुरू कर दो। बोला मैं 60 पे आया हूँ, कोई मैं 60 पे शुरू करो। जीवन का एक है कि जीवन भर का अभ्यास रेगुलर, दूसरा है जीवन के अंतिम क्षणों में विशेष फोकस। जीवन के अंतिम क्षणों में क्या? विशेष फोकस। मतलब हमारी एक एज हो जाए, वैसे तो कलयुग में कोई ठिकाना नहीं है एक एज का, लेकिन फिर भी आप गिन सकते हैं कि ठीक है 50 के बाद फोकस विशेष। अब हम नज़दीक है, एक जोन वो होता है ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। 50 में रेड जोन में आ गए हम, बराबर। ग्रीन जोन 35 तक ग्रीन जोन थे, 35 या 40 तक, 40 से 50 येलो, और 50 से ऊपर जाओ अब रेड जोन में हम लोग। कलयुग में 3 जोन में कोई खतर मतलब कभी भी कोई ठिकाना नहीं है,
लेकिन फिर भी ऑन एवरेज हम पकड़ सकते हैं, ऑन एवरेज। तो 50 का मतलब है हम रेड जोन में आ गए। अब रेड जोन में आ गए हैं मतलब हमारा दूसरे स्तर का फोकस होना चाहिए, विशेष भागवतम रीडिंग, विशेष चैंटिंग। अगर बच्चों की शादी हो गई है, जवाबदारी पूरी हो गई है तो स्वागत है। हमारा आश्रम खाली है, 6 डॉर्मेट्री है, हाँ आ सकते हैं। जवाबदारियाँ पूरी हो गई, नहीं होगी तो करो उसको और जल्दी निपटो। विशेष फोकस होना चाहिए पूरा। प्रभुपाद जी ने कहा धृतराष्ट्र के गृह त्याग में कि जीवन के अंतिम 10 सालों को व्यक्ति को फुल टाइम गाना चाहिए। फुल टाइम मतलब भक्तों के संग में। तो अब 10 टाइम शुरू काउंटिंग कहाँ से करें? 40 से करें, 50 से करें, 60 से करें, 70 से करें, 80 से करें? क्योंकि हम सोचेंगे हम तो 80 खींचेंगे। दादी माँ हमारी अच्छी 100 पे गई थी दादी माँ तो 100 पे गई थी, तो मैं 90 पे जाऊँगा। पिताजी 90 पे गए, मैं तो 80 पे जाऊँगा ना। तो मैं 70 से शुरुआत करूँगा गंभीरता की। तो माया हमको धोखा दे देगी। 50 में होना चाहिए। ओके, और शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत गंभीरता से तैयारी की है, ऐसा नहीं की है। दोनों तैयारी की है, जीवन भर का अभ्यास और जीवन के अंतिम क्षणों का अभ्यास। तो सबसे पहले पितामह भीष्म में, मैं कर्म से भागवतम से थोड़ा ऐसे रिव्यू दूंगा थोड़ा। पितामह भीष्म जीवन भर महाजन थे, कृष्ण भावनामृत का पूर्ण अभ्यास किया। और जब उनका समय आ गया, वो तो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने लिखा है भागवत में, अपने मन को सभी विषयों से खींच लिया। प्रभुपाद लिखे कि वो उनका मन बहुत विषयों में बटा हुआ था, बहुत जवाबदारियां थी पितामह भीष्म के पास। और जब उनको प्रयाण करने का समय आया तो उन्होंने सभी विषयों से हमको मन खींच लिया और सामने भगवान कृष्ण को लगा। इसको कहते हैं तैयारी। तो पितामह भीष्म बहुत ऊंचे स्तर पर थे, इसलिए उन्होंने वो शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस कर लिया, मन को विड्रॉ करना और फिर लगाना। तो हम ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम अंतिम क्षण में इस तरह से भौतिक विषय मन को विड्रॉ कर लेंगे और फिर लगा देंगे। इस तरह से नहीं, हमारा थोड़ा पूर्व अभ्यास सही है, लंबा। फिर पांडव परिवार पूरा, जब भगवान कृष्ण यहाँ से अंतर्धान हो गए और युधिष्ठिर महाराज ने पूरी तैयारी की और पूरा अध्याय पांडवों की समय से निवृत्ति, टाइम सर निवृत्ति ली उन्होंने और सबने तैयारी किया। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता द्रौपदी, माता सुभद्रा, महारानी कुंती इत्यादि सबने तैयारी किया। लिखा है भागवत में, महारानी कुंती ने जब सुना कृष्ण चले गए, एक मन से एकांत भक्ति में लग गई। बस प्रयाण करना है, एक ही फोकस, कृष्ण का स्मरण। और पांडव चले गए तो माता द्रौपदी और माता सुभद्रा ने कृष्ण के ऊपर पूर्ण मन फोकस किया, एक मनोयोग से। वो भजन गाया ना, उसमें भूलिया तुम्हारा संसार, स्वजन ने पालन करी एक मने स्वजन ने पालन करी एक मने। जैसे हम स्वजन का पालन एक मन से करते हैं, ऐसे ही अंतिम समय के अंदर हम भक्ति और एक मन से कृष्ण को याद करते हैं। फिर धृतराष्ट्र महाराज, निसंदेह धृतराष्ट्र महाराज भक्त नहीं है, लेकिन विदुर जी ने उनको अंतिम क्षणों में मृत्यु को शरीर त्यागने से पहले तैयारी करवाया। तब तो ब्रह्म ज्योति तक उठाया, उनको तैयारी करवाया, ले गए वहाँ पर हिमालय के अंदर, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा करके प्रैक्टिस कराया, अब प्रयास करो। और प्रैक्टिस किया उनको अंतिम क्षणों में। उसके बाद खटवांग महाराज को पूछा, खटवांग महाराज ने पूछा देवताओं के कि भाई कितना आयुष्य बाकी है? 24 क्षण, फोकस, कोई राज नहीं, कोई स्वर्ग का सुख नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, खाली फोकस भगवत धाम। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, गए भगवत धाम। याति महाराज भौतिक सुख भोग भोग के उब गए, अब क्या रास्ता है? वासुदेव की भक्ति में लीन हो गए, वन में गए, जबरदस्त तपस्या किया, भगवान की भक्ति किया, तैयारी किया भगवत धाम जाने के लिए। सोबरी मुनि, वो भी इंद्रिय भोग में प्रवृत्त थे और बाद में वो भी वासुदेव की भक्ति में लीन हो गए, उन्होंने तैयारी किया। उनकी 50 पत्नियां थी, उन्होंने तैयारी किया, उसमें लिखा है भागवत में। तो ऐसे आप देखेंगे पूरा भागवतम सबने तैयारी किया है, तो हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक तो हमारी रूटीन तैयारी में प्रभुपाद जी बोले ये हमारे साधन भजन जो भी हमारे प्रिंसिपल है, अतः चित्तम समाधातुम शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो इच्छाम तुम धनंजय। ये अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन, शास्त्रों के ग्रंथ का अध्ययन इत्यादि।
तो ये अभ्यास है। ऐसे अभ्यास में नियमित रूप से अभी हमारे पास जो समय है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करके लगाना चाहिए। और उसके बाद जब जीवन थोड़ा ढल जाए, रेड जोन में आ जाए, तो फिर अपना रीडिंग बढ़ाना चाहिए, चैंटिंग बढ़ाना चाहिए, सेवा का हावर्स बढ़ाना चाहिए, भक्तों से डिस्कशन का टाइम बढ़ाना चाहिए। अभी तो हम आकर भाग जाते हैं संडे को, तो फिर तो यही रहना है, भक्तों से डिस्कशन है सुबह शाम 3 टाइम। ऐसे जो लोग भक्तों के संग में रहते हैं वो सब एक्सपीरियंस करते हैं, क्वेश्चन से चेंज होती है। तो इससे धीरे धीरे हम जो हमारी सेवा प्रति बढ़ाएंगे तो फोकस होगा। तो 2 स्तर का फोकस, 2 स्तर की तैयारी, रूटीन जीवन की तैयारी और जीवन के अंतिम क्षण की तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर ये श्लोक का है, खास करके आज जो हमने चर्चा किया, काले सदेशे च मनो न सजयेत, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का भाव आती है कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कृष्ण को छोड़ के आलसी नहीं बनना चाहिए, कृष्ण के जहाँ भेजेगा जाऊँगा, ऐसा नहीं। प्रयास और प्रैक्टिस और कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हरे कृष्ण।